बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे कैंसर, बुर्ज सरतान यानी कर्क राशि के हवाले से। जून की दौलत लुटाने वाली तारीखों के हवाले से आज बात करेंगे। गेम चेंजर टाइम के हवाले से भी बात करेंगे। दौलत लुटाता शानदार महीना यानी कि जून के महीने के हवाले से इंपॉर्टेंट डेट्स इन जून के हवाले से तो बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन जून की सैयारों की बेहतरीन पोजीशन और प्रेडिक्शंस के हवाले से भी आज बात करने वाले हैं। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। सैयारों की जो बेहतरीन पोजीशन बन रही है जून के महीने में, उसके हवाले से अगर हम बात करें, अब जून के महीने में आपके फर्स्ट हाउस के अंदर मंगल यानी कि मार्स बैठेंगे। और मार्स का फर्स्ट हाउस में बैठना, फर्स्ट हाउस आपके इम्यून सिस्टम का, अगर आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन, आपके क्लाइंट्स का बढ़ना, पैसे का बढ़ना, आपकी ऊर्जा एनर्जी लेवल का, अगर आपकी सेहत, आपके इम्यून सिस्टम का अगर इसको माना जाता है। वहीं पर केतु आपके सेकंड हाउस आपकी धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरीज लाइफ, आराम और आसाइश, हर किस्म का पैसा, इसका आना। और प्लस ये कि आपके फैमिली में यूनिटी का देखना, आपकी कम्युनिकेशन, बोल चाल वाली जो भी बोलने वाली जॉब है उसमें भरपूर पैसे कमाना, इसका घर भी इसको माना जाता है। वहीं पे अगर हम राहु की बात करें, राहु आपके 8वें घर में रहेगा। 8वां घर बड़े परिवर्तन, मेगा ट्रांसफॉर्मेशन, बड़ी बड़ी तब्दीलियों का घर, अकल्ट साइंसेस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और डीप नॉलेज से पैसे कमाने वाला घर भी इसको माना जाता है। वहीं अगर हम शनि सैटर्न की बात करें तो ये आपके 9th हाउस, आपकी किस्मत के घर, आपकी खुशकिस्मती किस्मत, आपके रिलीजियस एक्टिविटी के घर के अंदर रहेंगे। वहीं शुक्र यानी वीनस की बात करें, ये आपके 10वें घर में जा चुके हैं, यानी कि ये जो जोड़ बन रहा था पहले शनि और शुक्र का, वो टूट चुका है और अब ये आपके 10वें घर यानी आपके करियर के घर में शुक्र चले गए। यानी करियर का घर, आपके प्रमोशंस का घर, आपकी जॉब का घर इसको माना जाता है। आपके 11वें घर में दो ग्रही राजयोग बना हुआ है, यानी बुध और सूरज। बुध यानी कि मर्क्यूरी और सूरज यानी सन, दोनों का गठजोड़ बन के यहाँ पे विपरीत नाम का राजयोग तो बनेगा, लेकिन आपके लिए बुध अद्वितीय राजयोग भी बनेगा। पैसे का भरपूर फायदा यहाँ आपको नजर आएगा। वहीं पे गुरु यानी जुपिटर, ये आपके 12वें घर के अंदर रहेंगे। हर लिहाज से 12वां घर आपका बैलेंस जाना हुआ, जॉब कारोबार करना, वहां से पैसे कमाना। आपके खर्चों का घर भी है, अगर खर्चे बढ़ गए तो फिर ये कर्जे की तरफ लेके जाएगा। और बीमारियों का घर भी है, अगर बाहर का ऑयली ग्रीसी मिर्च मसाले वाला खाए तो बीमार होने के चांसेस भी यहाँ बन जाते हैं। अगर आप बात करें सेहत के हवाले से, आपकी सेहत कैसी रहेगी जून के महीने में, फर्स्ट हाउस आपकी सेहत का घर माना जाता है और इसका जो रूलिंग लॉर्ड है वो मून यानी चांद को माना जाता है। अभी जैसे हमने आपको बताया कि आपके फर्स्ट हाउस के अंदर मंगल यानी कि मार्स रहेंगे। यहाँ पे जुपिटर जुपिटर थोड़े से लोएस्ट पावर के साथ नजर आएंगे, तो यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और चूंकि 12वां घर रेड जोन के अंदर आता है, यहाँ पे आपका चर्बी का बढ़ना, मोटापे का बढ़ना, सेहत का बिगड़ना, शुगर का स्पाइक करना, ब्लड प्रेशर का शूट करना, ऐसे मामला बन सकते हैं। खासतौर पे आपका वजन का बढ़ना, क्योंकि बाहर का खाना बहुत खाया जाएगा, बहुत ऑयली ग्रीसी, तेल में तला हुआ या ऐसी चीज़ें खाने से आपका मोटापा भी बढ़ेगा, वजन भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। आपको मॉर्निंग वॉक, योगा, जिम, एरोबिक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। ऐसे करके ही अपनी सेहत को आप बरकरार रख सकोगे। इसके अलावा पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, मोशन का होना, लीवर के प्रॉब्लम या फैटी लीवर के प्रॉब्लम होना, ऐसे मामला भी बन सकते हैं। अब अगर आपकी पढ़ाई के हवाले से बात करें तो 5वां घर आपकी पढ़ाई का, आपकी स्टडीज़ का घर इसको माना जाता है। 5वें घर का जो रूलिंग लॉर्ड है वो मंगल यानी मार्स को माना जाता है, जो कि आपके फर्स्ट हाउस के अंदर रहेंगे। लेकिन 7 जून को ये सेकंड हाउस में आ जाएंगे, जो आपकी धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसे का घर माना जाता है। और फिर चौथी नज़र से ये अपने घर को देखने वाले भी हैं, क्योंकि 5वां घर इनका घर है तो इसको चमकाते नजर आएंगे। यहाँ सोने पे सुहागा ये कि मर्क्यूरी यानी कि बुध की नज़र भी आपके 5वें घर पे पड़ रही, जो अकल की वजह बनते हैं। समझ बूझ, अकल, आपकी मेमोराइजेशन पावर, आपकी लर्निंग एबिलिटीज को दर्शाता है। यहाँ पे राहु और शनि दोनों की नज़रें भी 5वें घर पे नहीं पड़ रही, लेकिन सूरज की नज़र 15 जून तक इस पर पड़ते हुए आपको नजर आएगी। आप कोई भी एग्जामिनेशन दे रहे हो, उसमें कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कामयाब होना, गवर्नमेंट एग्जाम में कामयाब होना, किसी भी किस्म के एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स का लेना, ऐसा मुमकिन बनेगा। हर तरह से अगर बैरनमुल्क जाके पढ़ना चाहते हो, आप कोई एग्जामिनेशन देना चाह रहे हो, कोई कॉलेज कंपटीशन में, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हो, कोई कंपटीशन कॉन्टेस्ट में कामयाब होना चाहते हो, ये बड़ा सुनहरा मौका होगा। आप कोई जॉब करना चाहते हो, इंटरव्यू में शानदार कामयाबी का मिलना, आपको अच्छे सैलरी पैकेजेस का मिलना, ऐसे मामला भी बनेंगे। 7 जून के बाद आप जो भी एग्जामिनेशन देते हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम या स्कॉलरशिप वगैरह में, उसमें कामयाब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। यानी आपके स्टडीज़ के हवाले से, आपकी तैयारी के हवाले से बहुत ज़बरदस्त रहेगा। यानी हर तरह से कामयाब होते अपनी स्टडीज़ के हवाले से नजर आओगे। अब अगर आपके प्रेम प्यार, आपकी लव स्टोरी के हवाले से बात करें, आपके रिश्ते बनेंगे नहीं बनेंगे इसके हवाले से बात करें, अब 5वां घर ही आपके प्रेम प्यार के रिश्तों का घर माना जाता है, जिसका रूलिंग लॉर्ड मंगल, जो कि फर्स्ट हाउस के अंदर बैठे हुए, जो सेकंड में 7 जून को आ भी जाएंगे।
शुरुआती टाइम में जब तक ये सेकंड हाउस में नहीं जाते तब तक आपस के रिश्तों में थोड़ा सा कमी बेशी देखना, यानी आपके पार्टनर का अपनी करने की कोशिश करना, आपका अपनी करने की कोशिश करना, और ईगो क्लैशेस का होना, एक दूसरे को समझ ना पाना, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव गुस्से में रहना, चिड़चिड़ापन या कम्युनिकेशन में बोलचाल में गड़बड़ी करना, एक दूसरे को हर्ट करना, ऐसे मामला हो सकते हैं। ये सिर्फ 7 जून तक रहेगा। 7 जून के बाद काफ़ी मामला आपके हक में होते नजर आएंगे। सिंपल सी बात है, अपनी कम्युनिकेशन को जहाँ आपने कंट्रोल कर लिया, अपने गुस्से को, अपनी अकल को, अपनी जबान को, वहाँ बहुत कुछ कंट्रोल होता नजर आएगा। आपका कंप्रोमाइजिंग नेचर आपकी लव लाइफ को बहुत बेहतरीन बना देगा, क्योंकि सेकंड हाउस सूरज का घर माना जाता है। इस वजह से जब मंगल मार्स से सेकंड हाउस में आएंगे तो गुस्से का आना, एग्रेसिव होना, ये कॉमन सी बात है। अपना पेशेंस लेवल कंट्रोल करना, सब्र का दामन हाथ से ना जाने देना, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं हो जाना, ये काफ़ी मामला सुधारेगा। अब अगर बात करें आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के घर का, तो सातवां घर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का, आपके अंडरस्टैंडिंग का घर है, और उसका जो रूलिंग लॉर्ड है वो शनि यानी सैटर्न को माना जाता है। और जून के महीने में शनि सैटर्न आपकी किस्मत के घर यानी 9th हाउस, आपकी रिलीजियस एक्टिविटी के घर के अंदर रहेंगे। आप सब जानते हैं कि आपकी ढैया यानी शनि की ढैया अभी खत्म हो चुकी है, आपका सुपर गोल्डन पीरियड चल रहा है। अगर माजी में आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में कोई कड़वाहट थी, कोई लड़ाई झगड़े, कोई पैकअप पैचअप वाला सीन चल रहा था, यानी अब हालात कुछ बेहतर होगा। अब इसको आप इंजॉय करोगे। ये आपकी जो हस्बैंड वाइफ की रिलेशंस है, इसमें घूमना फिरना, सैर सपाटा, खाना पीना, समंदर किनारे, दरिया किनारे, सब कुछ होगा। यानी हर लिहाज से एक बड़ी तब्दीली अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में आप लोग देखोगे। आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड की हेल्थ को लेकर अगर आप परेशान थे तो उसका रिजॉल्व होना वो भी इस दौरान बनेगा। अगर आप मून साइन से कैंसर हो तो ज़रूर बताना, बल्कि आप सन साइन से भी तो भी आप चेक कर सकते हो कि आपके लाइफ पार्टनर, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल, चाहे वाइफ हो चाहे हस्बैंड, उनके करियर में, उनकी जॉब के अंदर, उनके कारोबार के अंदर कोई बड़ा चेंज, कुछ बड़ा प्रमोशन का मिलना, कोई बड़ा ऑर्डर का मिलना, कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिलना, ऐसा कुछ बना या नहीं बना, कोई प्रोमोशंस का मिलना, कोई फाइनेंशियली कोई ग्रोथ का होना, अच्छा पैसा कमाना, ऐसा कुछ बना या नहीं बना। अगर ऐसा नहीं हो तो आइंदा 5 से 6 महीने में ये सब होता आप लोग देखोगे। अब हम बात करेंगे आपकी किस्मत, करियर और आपके कारोबार के हवाले से। 7वां घर आपके कारोबार का घर माना जाता है, जबकि 9th हाउस आपकी किस्मत, आपकी रिलीजियस एक्टिविटी का घर है, जबकि आपका 10वां घर आपकी करियर, आपकी जॉब, आपकी प्रमोशंस का घर माना जाता है। आपकी किस्मत के घर का जो रूलिंग लॉर्ड है वो गुरु यानी जुपिटर को माना जाता है, जो कि 12वें घर के अंदर बैठे हुए हैं। और आपके करियर, आपके 10वें घर का रूलिंग लॉर्ड बनते हैं मंगल मार्स, जो कि फर्स्ट हाउस के अंदर बैठे हुए हैं। कोई भी काम जल्दी में करना या बगैर सोचे समझे किसी से मशवरा लिए बगैर करना, ये बड़ा खतरनाक साबित होगा। किसी पे अंधा एतमाद करना, ब्लाइंड ट्रस्ट करना, या किसी को अपने सीक्रेट्स बता के पैर पे कुल्हाड़ी मारना, ऐसा हरगिज नहीं करना, वरना बड़ा नुकसान उठाने के चांसेस बनेंगे। अब चूंकि सैटर्न आपके जो है वो किस्मत के घर का रूलिंग लॉर्ड है, 12वें घर में बैठा है, तो यहाँ कुछ फ्लक्चुएशंस आपकी किस्मत में लाना, किस्मत का थोड़ा थोड़ी देर में साथ ना देना, या अचानक से काम का बिगड़ जाना, या काम में डिले होना, ऐसे मामला करता नजर आएगा। किसी भी किस्म के प्रोजेक्ट में आप डीलिंग कर रहे हो, या फिर आप क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट या उसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, या उससे भी कोई जुड़ा कोई काम कर रहे हो, बहुत ही एहतियात के साथ, सोच विचार के बाद, किसी के पास पैसे रखवा रहे हो, किसी बिल्डर के पास, या कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो बहुत ध्यान से आपको करना होगा। अब बात करेंगे आपकी करियर, आपकी जॉब के हवाले से। जैसे मैंने कहा कि 10वें घर का रूलिंग लॉर्ड मंगल मार्स को माना जाता है, जो कि फर्स्ट हाउस के अंदर मौजूद है। आपके लाभ के घर, आपके फायदे के घर का रूलिंग लॉर्ड अगर हम उसकी बात करें तो वो शुक्र यानी कि वीनस है। यहाँ शुक्र की यानी वीनस की बात करें, ये भी सुपर पावरफुल, इसका बड़ा फायदा भी आपको मिलेगा। यहाँ पे आपकी मैनेजमेंटल स्किल्स का बढ़ना, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का बढ़ना, आपने कुलीग्स के साथ एक अच्छा कोऑर्डिनेशन का बढ़ना, अपने काम की जगह पे आपकी कदर किया जाना, यानी बॉसेस की नज़र में आना, बॉसेस की को आपकी अहमियत का एहसास होना, यानी आपकी तारीफ की जाना, आप जो काम करोगे उसकी तारीफ होना, ऐसे मामला बनेंगे। आपका नॉन स्टॉप काम करना, अनथक मेहनत करना, अपने आखिरी लिमिट तक अपने गोल्स, अपने टारगेट्स को अचीव करना, ये आपके बॉसेस की नज़र में आएगा। इसके आपके प्रमोशंस के युग बन सकते हैं, आपकी तरक्की के रास्ते खुल सकते हैं। जून का महीना करियर के हवाले से सुपर से ऊपर जाने वाला है। यहाँ करियर के हवाले से कोई एमएनसी कंपनी में जॉब का मिलना, कोई गवर्नमेंट जॉब का करना, या अपने प्राइवेट सेक्टर के अंदर अच्छी पोस्ट पे अच्छे सैलरी पैकेजेस का लेना, ऐसे मामला भी बन सकते हैं। काफ़ी हद तक अगर आपने गुस्से, अपनी जबान, अपनी कम्युनिकेशन पे कंट्रोल कर लिया, बहुत कुछ अच्छा होता आप लोग देखोगे। कारोबार के हवाले से बात करें तो बिजनेस को लेकर ये महीना जून का सुपर से ऊपर रहेगा कैंसेरियंस के लिए। नए क्लाइंट्स बनना, नए ऑर्डर्स का मिलना, आपकी मैग्नेटिक अट्रैक्शंस का बढ़ना, क्लाइंट्स का बढ़ना, पैसे का बढ़ना, आपको ऑर्डर्स का मिलना, नया प्रोजेक्ट मिलना, ऐसे मामला भी बन सकते हैं। अपने कारोबार में एड ऑन्स का करना, नई नई चीज़ें लाना, जिससे कारोबार का तरक्की करना, फलना फूलना, इन्वेस्टर्स का मिलना, एक्सपेंड करते कारोबार को नजर आना, ऐसे मामला भी होंगे।
यानी कारोबार आपका सुपर से ऊपर रहेगा। सामने जो उपाय तदाबीर आ रहे हैं इनको अगर कर गए तो जून का महीना आपके लिए सुपर से ऊपर रहेगा। अब हम बात करेंगे आपके इंपॉर्टेंट डेट्स के हवाले से। ये 2 in 1 वीडियो है। सेकंड हिस्सा अब शुरू हुआ कि इंपॉर्टेंट डेट्स जून की खास तारीखें बेहतरीन और बदतरीन कौन सी रहेंगी। यानी ग्रीन डॉट्स सामने जो चीज़ें आ रही हैं इनको ग्रीन डॉट्स में करना, यानी ये ग्रीन अगर डॉट्स आ रहे हैं इसका मतलब ये सारी चीज़ें की जा सकेंगी, इनमें बड़ा फ़ायदा होना, ग्रोथ का होना ऐसा मुमकिन बनेगा। लेकिन इन्हीं सारी चीज़ों का नेगेटिव होना रेड जोन में बनेगा। यानी बहन भाइयों में लड़ाई झगड़े हो जाना, माँ बाप से बदतमीजी हो जाना, आपका एग्रेसिव रहना, गुस्से में आ जाना, चलते हुए गिर जाना, ये रेड डॉट्स में हो सकते हैं। यानी कि चलते हुए गिर जाना, एक्सीडेंट होना, गाड़ी बाइक से टक्कर लग जाना, या फिर कोई बड़ा नुकसान होना, कोई बड़ा फ्रॉड होना, कोई चीज़ स्नैच हो जाना, कोई चोरी चकारी हो जाना, कोई इल्ज़ाम आप पे लग जाना, दुश्मनों का एक्टिवेट हो जाना, और बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें रेड डॉट्स में होते हुए आपको नजर आएंगी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये 6 तारीखें सुपर से ऊपर रहेंगी। यानी महीने की शुरू की 6 सुपर हिट तारीखों में से रहेंगी, ग्रीन डॉट्स में रहेंगी। आपकी फैमिली में खुशहाली का देखना, खुशियों को देखना, सुख का देखना, टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी, परेशानियों का खत्म होना ऐसा मुमकिन बनेगा। आपके रुके हुए कामों का बनना, आपकी रुकावटें, रास्ते में जो हर्डल्स हैं उसका दूर होना, आपको हर तरह से ऑप्शंस का मिलना, यानी अपॉर्चुनिटीज, मौक़ों का मिलना, जिसको अवेल करके उससे भरपूर फायदा भी आप लोग उठाओगे। 7 और 8 जून थोड़ा सा आप फिक्रमंद रहोगे, अंदेशों में घिरे रहना, कोई बैड न्यूज़, कोई बुरी खबर का मिलना, आपका बीपी का शूट होना, आपका शुगर का स्पाइक कर जाना, ऐसे मामला भी हो सकते हैं। अब अगर बात करें 9, 10 और 11 जून स्टूडेंट्स के लिए सुपर से ऊपर रहेंगे। यानी अपनी तालीम के हवाले से खुशखबरी का सुनना, कोई कॉन्टेस्ट कंपटीशन में कामयाब होना, बैरन मुल्क जाके पढ़ना चाहते हैं वहाँ कामयाबी का मिलना, कोई अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन, हर लिहाज से बड़ी बड़ी खुशखबरी अपनी तालीम के हवाले से सुनना, मेमोराइजेशन पावर का बढ़ना, आपकी लर्निंग एबिलिटीज़ का बढ़ना, अगर कहीं जॉब करना चाहते हो तो इंटरव्यू में शानदार कामयाबी का मिलना, अच्छे सैलरी पैकेजेस का लेना, ऐसे मामला बनेंगे। 12 और 13 तारीख किसी किस्म का लड़ाई झगड़ा मोल लेना, किसी पराये के पंगे में टांग अड़ा देना, कोई पुलिस केस बन जाना, कोई कानूनी कार्रवाई हो जाना, या कोई बड़ी दुश्मनी मोल लेना, ऐसे मामला बन सकते हैं। 14, 15 और 16 अगर आप कोई पार्टनरशिप का बिजनेस करें तो उसका अच्छा चलना, आपस की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होना, और अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में भी बेहतरी का दिखना, कोई लड़ाई झगड़े तो उसका रिजॉल्व होना, घूमना पीना, सैर सपाटा, खाना पीना भी लगा रहेगा। 17 और 18 जून आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं रहेगा। बाजारी खाना खाना, बीमार हो जाना, ऑयली, ग्रीसी, मिर्च मसाले वाला खाना, यह सेहत के मसले करेगा। पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इस तरह के मसले हो सकते हैं। इस दौरान में अपनी सेहत का ख्याल रखना है। कोई लंबी दूरी का सफ़र करने से गुरेज करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा 19, 20, 21, 22, 23, 24 ये 6 दिन सुपर डुपर हिट रहेंगे। इस महीने की 6 सुपर तारीखें रहेंगी। आपके सारे रुके हुए कामों का बन पाना, अच्छा रिजल्ट का मिलना, प्रोडक्टिव रहना, ऐसा इन दिनों के अंदर रहेगा। किसी भी किस्म का मेहनत अगर आप कर रहे हो, आप दिलो जान से मेहनत करें, उसका सक्सेसफुल होना ऐसा इस ड्यूरेशन में बनेगा। कारोबार में तरक्की का मिलना, कारोबार से अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना, ऐसा इन दिनों में मुमकिन बनेगा। 25 और 26 जून आपको थोड़ा एहतियात रखना पड़ेगा। कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कहीं पैसा लगा रहे हैं, बहुत बड़ा धोखा हो सकता है, या कोई ना कोई नुकसान हो सकता है। किसी पे अंधा एतमाद नहीं करना, ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना, या अपने सीक्रेट्स किसी को बता के पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारना, वरना बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके अलावा 27, 28, 29, 30 ये 4 दिन महीने के सुपर डुपर हिट रहेंगे, यानी कि बेहतरीन दिनों में से ग्रीन डॉट्स के अंदर रहेंगे। यहाँ आपकी खुशियों में इजाफा होना, धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ, आराम और आसाइश वाली जिंदगी, फैमिली में यूनिटी का देखना, ऐसे मामला आपके लिए बनेंगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। बाकी के जोड़े के सामने लिंक पे क्लिक करके अपनी वीडियो देख पाएंगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।